तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बायोलॉजी का एग्जाम समाप्त हो चुका है। जो स्टूडेंट बायोलॉजी का एग्जाम दिए हैं, आप एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए। आप किसका कितना सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें दोस्तों कि कितना स्टूडेंट कौन कितना नंबर बना के आए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न बोला गया है, आरएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? साइटोसिनिन एवं यूरेसिल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए, दूसरा नंबर पर आपका पूछा गया था, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग पूछा गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आपका डिप्थेरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए, तीसरा नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न बोला गया था तो आपको ऑप्शन से मतलब रखना था। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो कौन नहीं है दोस्तों? तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। चौथा नंबर प्रश्न बोला गया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी हो जाएंगे। पांचवा नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम नहीं है? दोस्तों, ऑलरेडी पिछला जो प्रीव्यू क्वेश्चन जब प्रोवाइड किए थे वीवीआई क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन हम बता चुके थे कि आहार श्रृंखला का क्रम है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, घास, बकरी और शेर। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए, छठा नंबर प्रश्न पूछा गया था, न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड जो है क्या है दोस्तों? तो इसमें से शुगर प्लस फास्फोर जो है यही क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सातवां नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, गैमिट निर्माण को कहते हैं। गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं दोस्तों? गैमेटोनेजाइसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? गैमेटोनेजाइसिस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। फटाफट क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा, कौन कितना नंबर बनाए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। देखिए, आठवां प्रश्न है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है क्या है? तो ये है दोस्तों आपका एक्सोन्यूक्लियज्म। क्या दोस्तों? एक्सोन्यूक्लियाइज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, नौवां नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो सुरक्षा प्रदान की जाती है किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि फौना की और पारिस्थितिकी तंत्र की। तो राइट आंसर फ्लोरा की और फौना की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए, 10वां नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? द्वितीयक पूछा गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मांसाहारी। ये जो है द्वितीयक उत्पादकता है। 11वां प्रश्न पूछा गया था, पसचुराइजेशन में गर्म करते हैं। तो पसचुराइजेशन में गर्म क्या करते हैं दोस्तों? तो इसमें से किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। जो स्टूडेंट ये मारे हैं तो उनका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पराभित्ति क्या है दोस्तों? प्रागभित्ति होती है। प्राग भित्ति होती है, क्या होती है दोस्तों? त्रिस्तरीय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए, 13 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 14वां प्रश्न है, इकोराई एंजाइम का स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, इकोराई जो एंजाइम का स्रोत है वो किससे है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों से, यानी कि बाम H1 उसके बाद ई कॉली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएंगे दोस्तों, जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से तीनों को खाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जो 16 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, देखिए, SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 जो प्रदूषण का सूचक है, इसमें से कौन है? तो इसमें से जो है आपका लाइकेन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 17 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का जो निर्माण होता है दोस्तों, रानी मधुमक्खी करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शहद का निर्माण करता। देखिए, 18 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? जी हाँ दोस्तों, बर्ड फ्लू जिसको कहते हैं। तो मुर्गियों में जो होती है बीमारी, उस बीमारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? रानीखेत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रानीखेत। देखिए, 19 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो इडली और डोसा है साउथ का भोजन है दोस्तों, जिसमें से आप सभी को बताना था सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। तो उस सूक्ष्म जीव का क्या नाम है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो जाएंगे ईस्ट के प्रयोग से। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए, 20 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज जो है किससे प्राप्त किया जाता है? यह प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो ये किए थे आपका
वाटसन तथा क्रिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 22 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। विषाणु से नहीं होने वाली बीमारी का नाम पूछा गया था, तो डिप्थेरिया जो है विषाणु से नहीं होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। पशुपालन में सम्मिलित नहीं पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आपका कार्बनिक खेती। चलिए राइट आंसर डी हो जाएंगे। 24 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी से संबंध नहीं है, तो किसका संबंध नहीं है दोस्तों, तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे स्टेफन हेल्स, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एंटीकोडॉन किसमें पाया जाता है। एंटीकोडॉन्स जो है किसमें पाया जाता है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टीआरएनए में, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 26 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया, तो ये प्रतिपादित किए थे अनुवांशिकता का नियम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वीकरण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम सब कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसके बाद हम आप सभी के बीच 100 मार्क्स हिंदी का क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए 28वां प्रश्न है, नमी प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले करवा चुके थे, तो 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा निरंतर विविधता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए 29 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। ऋतुस्राव चक्र जो होता है किसमें होता है दोस्तों, ये होता है बंदर में, मनुष्य में, चिंपैंजी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 30 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन जो है किसमें पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है आपका अमीबा और पैरामीशियम में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों में। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडिनिन का प्रतिशत क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, एगो को दिया हुआ था कि 18% है साइटोसिन का, तो एडिनिन का प्रतिशत पूछा था, तो 31 का राइट आंसर जो जाएंगे 64%। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो बिडाल जो परीक्षण है किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, ये किया जाता है आपका टाइफाइड के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए 33 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है। जी हाँ दोस्तों, HIV एक बीमारी है दोस्तों, जो कि किस कोशिका पर आक्रमण करता है, जिससे बीमारी हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे टी हेल्पर कोशिका पर HIV आक्रमण करता है, जिससे ग्रसित हो जाते हैं बीमारी। चलिए 34 नंबर प्रश्न, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों एलर्जन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए 35 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं, तो निकलने वाले रसायन का नाम पूछा था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आपका हिस्टामिन, उसके बाद हो जाएगा सीरोटोनिन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। देखिए 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बायोगैस में होता है, बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस में होता है CH4, जिसको कहते हैं मीथेन। चलिए 37 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, ये होता है आपका पैकेटीन में, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया था, PCR से किसकी जांच होती है। PCR से किसकी जांच होती है दोस्तों, ये होता है HIV का। चलिए 39 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, इस गुण को कहते हैं टोटिपोटेंसी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 40वां प्रश्न है, आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या है। गुणसूत्रों की गुणसूत्रता पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 2n, अगर ये जो स्टूडेंट मारेंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 41 नंबर प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, तब यह क्या कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 42 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कितनी जोड़ियां होती है, 23, जिसको कहते हैं 23 दूनी 46, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। देखिए 43 नंबर, बार बार हम क्वेश्चन रिपीट करवा चुके हैं, एकिडाना है एकिडाना है, क्योंकि हर एक जितना सारा बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रोवाइड किया, हर एक सेट में एकिडाना का क्वेश्चन आया था और आपका एग्जाम में पूछ दिया गया। देखिए 43 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योजक कड़ी। चलिए आगे देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, डोडो है, तो डोडो क्या है दोस्तों, डोडो है विलुप्त प्रजाति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से
कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन पौधा जलोविद है? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हम बार बार रिपीट करवा चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो समझ सकते हैं कि आप क्या पढ़ाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सिंघाड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर, जिसको कहते हैं पानी फल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 47 में प्रश्न पूछा गया था, अस्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है? अस्ट्रोली कोशिकाएं जो पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षण में। किसमें पाई जाती है? वृक्षण में। देखिए 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या है? तो 44 + XY, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये ऑलरेडी हम बार बार रिपीट करवा चुके थे क्वेश्चन दोस्तों। देखिए 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में गेंडा अभ्यारण्य अवस्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। 50 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, ओपरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपरॉन मॉडल जो है क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है दोस्तों जीन का रेगुलेशन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए 51 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन पूछा गया था, तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका सेब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए का पूछा गया था, तो बैक्टीरियोफाज हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए 53 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर एक ही दसीय, कुछ हो जाएगा एक दिशीय, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए 54 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बैसिलस थुरिजिएंसिस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए आपका 55 नंबर प्रश्न पूछा गया था, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जी हाँ दोस्तों, क्षय रोग का जो संक्रमण है वो मुख्यतः पूछा था किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हवा के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए 56 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, उत्पाद के रूप में। चलिए 57 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका राइट आंसर जो जाएंगे ऑप्शन नंबर, इसका 57 का राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, द्वितीयक केंद्रक। चलिए आगे देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 59 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का कर्म जो संदेहवाहक उसके बाद आरएनए कोडॉन से बंधता है उसे क्या कहते हैं? उसे पूछा गया था, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एंटी कोडॉन कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए आपका 60 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बुचेरिया ब्रैक्टी जो आदमी में फैलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? का समूह क्या, इसके बारे में पूछा गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हेलमिन्थ। क्या हो जाएंगे दोस्तों? हेलमिन्थ। चलिए 61 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है दोस्तों? यकृत जो होता है प्रभावित हो जाता है ज़्यादा अल्कोहल लेने से। देखिए 62 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, एक अपवाद पूछा गया था मेंडल के नियम का, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? सहलगनता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए आपका 63 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग पूछा गया था, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? सिफिलिस। देखिए 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? कीटभक्षी पौधे बताना था, निम्न में से पूछा था, तो आपको ऑप्शन से मतलब रखना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों, यानी कि ड्रासेरा और नेफेथिस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए 65 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट इस आंसर को दिए होंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न पूछा गया था, क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला जो है निम्न में से क्या है दोस्तों? शैवाल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए 67 नंबर प्रश्न पूछा गया था, क्राइजिन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? बाल कृमि फसल को किस प्रकार से बचाता है दोस्तों? फसल का नाम बताना था, तो आपका राइट आंसर जो जाएंगे आपका कपास का फसल है जो बचाता है, कपास का फसल बचाता है, तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। 68 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? प्यूरिन बेस पूछा गया था, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एडिनिन और साइटोनिन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 69 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कैंसर किस कारण से होता है?
तो कैंसर जो है किस कारण से होता है दोस्तों, ये होता है ऑक्सीजन द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों, ऑक्सीजन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका लास्ट नंबर जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे तो 1 से 70 क्वेश्चन आप मिला लीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मेरा इतना नंबर सही गया। तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू दोस्तों।